हेलो प्लीज अगला देखेंगे। किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो बाबूजी इसमें से दे रहा है क्वेश्चन नंबर। बाबूजी यहाँ से फर्स्ट देखेंगे इसका। 3 एम्पियर की धारा, तो आई इक्वल टू दे रहा है 3 एम्पियर, टी बराबर हमारे पास दे रहा है 5 मिनट, तो टी इक्वल टू दे रहा है 5 मिनट। मिनट को सेकंड में लली चेंज करेंगे तो 5 × 60 इक्वल टू टी इक्वल टू हो जाएगा 300 और यहाँ से हो जाएगा सेकंड। सो हमारे पास यहाँ से देखेंगे और विद्युत कितना कार्य करना पड़ रहा है 1350 जूल, तो W बराबर हमारे पास 1350 और यहाँ से लिख देंगे जूल। अब पूछ रहा है कि हमारे पास विद्युत वाहक बल, तो E बराबर सूत्र होता था, E बराबर होता है W/Q, बट Q बराबर होता है I × T, I × Q की जगह I × T, तो E इक्वल टू बेटा हम सीधे सीधे लिख देते हैं 1350 बट्टे हमारे पास यहाँ से हो जाएगा बाबूजी, यानी आई की वैल्यू है 3 × हमारे पास यहाँ से कर रहा है 300। अब 0 से 0 कट गई बाबूजी। यहाँ से देखेंगे बाबूजी 0 हटा दो, पॉइंट लगा दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो बचे 15। तो हमारे पास जहाँ से बचे E इक्वल टू 4.5/3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो 1.5। सो E इक्वल टू हमारे पास आ गया 1.5 वोल्ट। ये हो गया विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन नंबर बाबूजी यहाँ से दूसरा देखेंगे। किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर, तो V बराबर दे रहा है बाबूजी 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी W बराबर हमारे पास यहाँ से दे रहा है 900 जूल। अब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए? यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तुम्हें मालूम है 12 वोल्ट का, यानी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने के लिए तो Q का मान पूछा है बाबूजी। तो Q बराबर सूत्र होता है W और अपॉन क्या हो जाएगा V बराबर होता था W/Q, तो Q बराबर हो जाएगा W/V। तो बराबर यहाँ से हो जाएगा 900/12, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, तो 0 हमारे पास यहाँ से देखेंगे 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो Q बराबर आएगा 75 कूलम, यानी 75 कूलम। तो हमारे पास T बराबर दे रहा है 1 मिनट, चलिए 1 मिनट इक्वल टू तुम्हें मालूम है 60 सेकेंड्स होते हैं। कितने होते हैं? तो उसके बाद I बराबर तुम्हें सूत्र मालूम है Q/, क्या होता है T, तो 75 हमारे पास 60, 0 पॉइंट लगा दो, 6 एकम 6 बचे 2, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो I इक्वल टू आएगा 1.25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर बाबूजी देखेंगे तीसरा। अगला कह रहा 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, तो जाको मतलब है E बराबर दे रहा है 3.2 वोल्ट और R बराबर दे रहा है 1.5 ओम। प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, I बराबर दे रहा है 2 एम्पियर। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बराबर जब हम निकालेंगे तो एक सूत्र होता है बाबूजी, R बराबर कैपिटल R कोष्टक में हमारे पास E/V और माइनस के होता है 1, E/V माइनस के 1, और B बराबर एक सूत्र होता है बाबूजी, यानी B बराबर हमारे पास होता है, चलो जे मत लगा, अब जहाँ से एक सूत्र जे और हमें बताओ तो आंतरिक प्रतिरोध, तो I बराबर एक सूत्र लिखाओ तो E/r प्लस कैपिटल R। तो उसके बाद यहाँ से निकालेंगे तो स्मॉल r, तो जहाँ से हो जाएगा R प्लस के कैपिटल R और इनटू बाबूजी यहाँ से हमने लिखाया था E और अपॉन क्या हो जाएगा I, तो स्मॉल r चाहिए E/I और माइनस के क्या हो जाएगा। अब बाबूजी यहाँ से देखो तो बाबूजी यहाँ से स्मॉल r बराबर E को मान 3.2/I को मान 2 माइनस 1.5, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो R इक्वल टू 1.6 माइनस 1.5, तो R इक्वल टू आ जाएगा 0.1 मात्रक क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाबूजी देखेंगे 4।
12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो ई बराबर हमारे पास दे रहा है 12 वोल्ट वाले विद्युत वाहक बल का आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर दे रहा है 5 × 10⁻⁻2 ओम, या हम चाहें तो 0.05 ओम भी लिख सकते हैं। अगला, यह एक अज्ञात प्रतिरोध आर के सिरों से जोड़ा जाता है। अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा जब जिससे 8 एम्पियर की धारा आई इक्वल टू दे रहा है 60 एम्पियर की धारा बह रही हो। तो अब पूछा है आर का मान, किसका मान पूछा है? आर का। तो जहाँ से कैपिटल आर बराबर हो जाएगा E/I और माइनस के स्मॉल आर, माइनस के क्योंकि जहाँ तक प्लस जे बाय जालम चले गए थे ये भेज दो इधर। तो हमारे पास यहाँ से ई की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है बाबूजी 12/I की वैल्यू 60 और माइनस के 0.05। अब उसके बाद सीधे सीधे जहाँ तक लगाए दो, जहाँ तक एक पॉइंट लगाए दो, भाग जातना भाग टूटेगी, दशमलव लगा तो हमारे पास 6 दूनी 12, जहाँ तक 20 कर दो, माइनस एक जीरो और बढ़ा ली मैंने अपनी तरफ से, एक जीरो और बढ़ा ली तो 0.05। तो यहाँ से बचेगा कैपिटल आर बराबर 0.15 और मात्रा क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। उतार लीजिए 0.15 ओम हो जाएगा। अब विभवांतर पूछा है, क्या पूछा है? विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए ठीक है, अब विभवांतर निकालो। विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर V बराबर सूत्र होता है I × तो यानी 60 और गुणा 0.15, 0 की 0 15 छिक्के 90, जहाँ तक दशमलव 2 अंक बाद। तो जहाँ से B बराबर आएगा लली 9 वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें कह रहा है एक किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट, तो E बराबर बाबूजी हमारे पास दे रहा है 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। स्मॉल आर बराबर दे रहा है 1 ओम है। यदि सेल की दोनों प्लेटों को 9 वोल्ट के प्रतिरोध से जोड़कर, तो कैपिटल आर बराबर दे रहा है 9 ओम जोड़कर परिवर्तित कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब बाबूजी जहाँ से निकालो तो सबसे पहले तो तुम्हें निकालना पड़ेगा I, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो I बराबर सूत्र तुम्हें मालूम है E/r प्लस कैपिटल आर। तो I इक्वल टू बाबूजी ई को मान कितना हुआ 5 बट्टे हमारे पास 9 और 1, यानी 5 बट्टे हमारे पास 9 और 1 10। ठीक है। उसके बाद 5 का 5 दूनी, तो I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब विभवांतर पूछा है V बराबर I और इंटू कैपिटल, तो लल्ला जहाँ तक देखो I को मान 0.5 गुणा 9, 9 पंजे 4.5 और मात्रक आएगा वोल्ट। तो V बराबर 4.5 वोल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बाबूजी यहाँ से देखेंगे बाबूजी 6। इसमें कह रहा है किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा I इक्वल टू दे रहा है 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर यानी VI1 बराबर और V1 बराबर हो जाता है 1.6 वोल्ट। कह रहा है 0.8 एम्पियर की धारा, तो हमारे पास I2 बराबर 0.8 एम्पियर। टर्मिनल विभवांतर हमारे पास हो जाता है 1.3 ओम। तो V2 बराबर हो जाता है 1.3 वोल्ट। अब तो I और E और R के मान ज्ञात कीजिए। लली जहाँ में कंडीशन हम पहले के लिए लागू करते हैं तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, देख लीजिए, यानी I1 बराबर इतना दे रहा है। सूत्र क्या होता है? E बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता था E बराबर B प्लस के I और यहाँ से क्या होता है R। अब यहाँ से हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं B बराबर E माइनस के IR, E माइनस के पहले के लिए लगा तो B1 जहाँ E1 और उसके बाद यहाँ से देखेंगे I1 और जहाँ तक रखा है R1। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो पहले के लिए वैल्यू लगाए तो B1 की वैल्यू दी है 1.6,
यहाँ से देखो पहले के लिए हम जाए, हम थोड़े नीचे लिख लेते हैं। I2 बराबर 0.8 एम्पियर और B2 बराबर 1.3 वोल्ट। तो उसके बाद जहाँ से देखेंगे बेटा, तो V1 की जगह हम जे आपके पास ऐसा लिख सकते हैं E1 माइनस के I1 R1 और बराबर का लिख सकते हैं V1। तो E1 की वैल्यू हमें देना है, I1 की वैल्यू हमारे पास 0.6 और यहाँ से हो जाएगा R1। V1 की वैल्यू 1.6 समीकरण नंबर। अब ऐसे यहाँ से हमारे पास हो जाएगा I2 बराबर 0.8 एम्पियर और B2 बराबर 0 यानी 1.3 वोल्ट। तो हमारे पास यहाँ से फिर रखेंगे तो E2 बराबर सेम कंडीशन में E2 माइनस के और जहाँ से 0.8 और जहाँ से का है R2 और बाबूजी हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, सॉरी E1 का है न E1 रहेंगे न E2। ये विद्युत भागबल तो सेल को समान ही रहेगा जितने वोल्ट वो है वो। तो जहाँ पर तो E और ये I1 रहेगा, लेकिन यहाँ से R रहेगा, जहाँ से E रहेंगे लेकिन ये हमारे पास रहेंगे R, और जहाँ से वो R रहेगा तो E माइनस 0.R बराबर 1.3 समीकरण नंबर 2। क्योंकि विद्युत भागबल तो एक ही है, सेल एक ही है, तो विद्युत भागबल जैसे 2 वोल्ट का बनाया गया तो सेल का विद्युत भागबल हमेशा 2 वोल्ट ही रहेगा। आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है तो कितना रहेगा, 2 ओम ही रहेगा। वो तो अलग अलग धारा लेते हैं तो प्रवाहित अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे बाबूजी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व, तो लली हमारे पास जहाँ से देखेंगे 1 व 2 से निकालेंगे तो E माइनस के हमारे पास चल रहा हो 0.6 R बराबर 1.6, E माइनस 0.8 R बराबर 1.3। अब हमारे पास जहाँ से देखो बेटा, तो हम जहाँ से लिख देते घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो जहाँ से जे बाबूजी जे का आए गए कट गए, तो जहाँ से 0.2 R बराबर जहाँ से बचे 0.3 R बराबर 0.3 अपॉन 0.2 पॉइंट, तो R बराबर 3/2 बराबर 1.5 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध लली कितना आएगा, 1.5 ओम। R का मान समीकरण 1 में, तो R का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए समीकरण 1 हमारे पास E माइनस 0.6 इंटू 1.5 इक्वल टू 1.6, तो E इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 बाबूजी। तो 90 है तो जहाँ से देखो 2 अंक बाद का आएगा दशमलव। अब बराबर ये 1.6 ये जा रहा माइनस के वालन का गए, तो E बराबर 1.6 प्लस 0.9, 0 लिख सका तो कोई दिक्कत ना। तो जब बराबर हमारे पास E बराबर आ जाएगा 2.50 मात्रा का आ जाएगा वोल्ट। आंसर हो गया, उतार दीजिए। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रकार के वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। बैटरी के सिरों को अमीटर से जोड़ने पर I बराबर हमारे पास 1.5 एम्पियर प्राप्त होता है। 5 एम्पियर पड़ता है। वोल्ट मीटर 9 वोल्ट, यानी E बराबर दे रहा है बाबूजी हमारे पास 15 वोल्ट और B बराबर दे रहा है बाबूजी 9 वोल्ट। याद कीजिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम आपके पास जहाँ से देखेंगे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध निकाल लेते, कैपिटल R बराबर निकालेंगे तो B अपॉन क्या हो जाएगा I। तो 9 और तागे बट्टे 1/1.5 0 ढाई 15 15 15 90 R बराबर आएगा 600। ठीक है। अब आंतरिक प्रतिरोध R बराबर सूत्र हो तो कैपिटल R ब्रैकेट के अंदर E और तागे बट्टे B माइनस के 1। तो R को मान के तो 6, E को मान हमारे पास है 15, B को मान है 9 माइनस 1।
स्मॉल आर बराबर 6 और यहाँ तक भाग दे 9 एकम 9 बचे कितने बेटा 6। अब जहाँ से देखेंगे 6 बचे और हमारे पास जहाँ से जो बचेगा वो 6 60 है 9 6 54 9 6 9 6 54 ना वो। अब उसके बाद जहाँ से देखेंगे तो -1। अब हमारे पास यहाँ से हो जाएगा बाबूजी r बराबर 6 और यहाँ पे गुणा 0.6 और 6 तो बराबर 6 6 36 की 6 और जहाँ पे 6 और 7 कर सकता है हमें जहाँ कितने कर सकता है 6 7 तो 6 7 42 2 हाथों 4 6 4 24 और 4 हमारे पास रहेगा 28 2 अंक बाद 2.8 मात्रा रहेगा ओम। पहला सवाल है वो दूसरा पूछ रहा था बैटरी के स्रोत को 1.5 एम्पीयर की धारा मिलती है वोल्टेज देगा चारों R/B नो यहाँ से देखेंगे 46 की 2 हासिल 36 और 4 40 4.2 तो R बराबर हम इसे लिख सकते हैं 4 ओम। अगला हमारे पास जानने कह रहा है संयोजक तार एक प्रतिरोध ठीक है। तो जो अमीटर और संयोजक तार का प्रतिरोध है और यानी अमीटर एवं संयोजक तार का प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर बाबूजी आएगा 1। इधर देखो जहाँ से हम जब प्रतिरोध निकालेंगे कैपिटल R /I होता है तो 15 चक्के 90 हो जाएगा 6 ओम आ जाएगा यही तार को और अमीटर को प्रतिरोध है। अब आंतरिक प्रतिरोध निकालने हमें तो कैपिटल R/B तो जहाँ तक अपने मान लगा दे 6.67 है तो जहाँ 6.67 इनको गुणा करो 4.0 तो जाकर मतलब 4 ही लिख सकता है। कितना लिख सकता है 4। 8वां सवाल कह रहा है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर हमारे पास जहाँ से E बराबर खुले परिपथ का मतलब है विद्युत वाहक 9 वोल्ट। उसके बाद 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर R बराबर हमारे पास दे रहा है 3 ओम और विभवांतर B बराबर रह जाता है 1.5 वोल्ट। विद्युत परिपथ बनाकर आंतरिक प्रतिरोध और 3 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कैपिटल R ब्रैकेट के अंदर E/B और माइनस के लिए कितना होता है 1 तो R बराबर हमारे पास 3 कोष्टक में यानी ये 1.9/1.5 और माइनस के 1 पॉइंट तक पॉइंट कटेगा। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे R बराबर 3 19 और माइनस के 15 ताके बट्टे 15 एकन तो जहाँ तक घटाओ तो 4 12 ताके बट्टे 15 5 और इतनी कुछ 15 4 3 चौक 12 0.8 ओम। R बराबर आएगा 0.8 ओम। अब हमें धारा ज्ञात करनी है तो I बराबर कैपिटल E और ताके बट्टे R प्लस कैपिटल R। तो बाबूजी जहाँ से देखेंगे 1.9 ताके बट्टे 1 यानी 0.8 प्लस के हमारे पास 3 तो बराबर 1.9/3.8 पॉइंट कटेगा 19 एकन 19 19 दूनी 38 तो बराबर 0.5 एम्पियर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर बाबूजी देखेंगे 9। इसमें कह रहा है एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी E बराबर दे रहा है 4 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है तथा आंतरिक प्रतिरोध R बराबर दे रहा है 1.5 ओम। चलिए आगे 1000 ओम से कैपिटल R बराबर 1000 ओम। 1000 ओम वाले वोल्ट मीटर से विभवांतर नापा जाता है। परिपथ में धारा और सेल के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें मालूम है
अब जहाँ से निकालो, सबसे पहले तो निकालो आई बराबर ई बट्टे आर प्लस कैपिटल। तो बाबूजी यहाँ से देखो हमारे पास, यहाँ से जब हम निकालेंगे तो आई बराबर लली ई को मान है 4 ताके बट्टे 1000 प्लस 1.5। तो बाबूजी आई बराबर जब हम निकालेंगे तो 4 बट्टे 1000 1.5, पॉइंट हटाए दो, जहाँ 0 लगाए दो, तो आई बराबर हमारे पास 40 और ताके बट्टे 115 यानी 10,015। अब जाको जहाँ में भाग देंगे बाबूजी, क्या निकालेंगे भाग। तो हमारे पास जहाँ से भाग दे के देखो तो लगभग इतना आएगा 0 पॉइंट हमारे पास 00, और यहाँ से आ जाएगा 3994, और इसे हम लिखेंगे एम्पियर। क्या लिखेंगे? एम्पियर। अब बाबूजी आई इक्वल टू, जैसे हम और चाहें तो 0 पॉइंट हटा देते हैं, जहाँ लगा देते हैं, तो इसे 3.994 इंटू 10⁻³ एम्पियर। -3 को मतलब वो तो है 3.994 मिली एम्पियर, लिख सकते हैं इसे। ठीक है। अब उसके बाद अगला विभव पतन पूछो है। विभव पतन बराबर होता है V बराबर होता है I इंटू आर। क्या होता है? I इंटू आर। तो हमारे पास जहाँ से देखो I को मान है बाबूजी तो 3.994 गुणा R को मान 1.5, 15 चौक 60 की 0 हासिल 6, 15 निम्मा 135 और 6 141 हासिल 14, 15 निम्मा 135 और 14, 149 की 9 हासिल 14, 15 3 45 और 14 हमारे पास है गए 59। तो बाबूजी 3 अंक बाद 4 अंक बाद दशमलव है, तो जहाँ तक लगभग 5.99 वोल्ट 5.991 वोल्ट हो जाएगा विभव पतन। क्या हो जाएगा? इसे हम कहते हैं बाबूजी विभव पतन। विभव पतन में लगता है विभव पतन बराबर आई इंटू स्मॉल आर, और विभवांतर बी बराबर होता है आई इंटू कैपिटल आर। ठीक है। तो उसके बाद यानी विभव पतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाबूजी यहाँ से चल रहा है 10 चल रहा है। यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम, कैपिटल आर बराबर हमारे पास दे रहा है 100 ओम। यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए, यानी R1 और R2 बराबर हमारे पास यहाँ से कह रहा है 2000 ओम कर दिया जाए, तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल का विभवांतर R बराबर दे रहा है 5 ओम वाले आंतरिक सेल का विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा, और सेल का विद्युत वाहक बल यानी ई हमारे पास विद्युत वाहक बल बराबर कैपिटल ई है। इतने उतार लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। देखिए बाबूजी R1 बराबर दे रहा है 100। कितना दे रहा है? 100। तो R1 बराबर, जैसे हम I1 निकालेंगे तो I1 बराबर तुम्हें सूत्र मालूम है, E और ताके बट्टे होता है R और प्लस के हमारे पास क्या हो जाएगा R1। प्रतिरोधी तो बढ़ाए रहे, तो उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध समान रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा E और ताके बट्टे हमारे पास R को मान कितना दे रहा होगा 5 और प्लस के R1 को मान कितना दे रहा होगा 100। तो I1 बराबर हमारे पास जहाँ से ही हम लिख देते हैं I1 बराबर E और ताके बट्टे है जाएगा 1 से 5। अब हम निकालेंगे जैसे विभवांतर। क्या निकालेंगे? विभवांतर। तो विभवांतर V बराबर जो होता है I और इंटू हमारे पास क्या होता है R, लेकिन 1 निकालेंगे तो R1 हो जाएगा। R1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो बाबूजी I की वैल्यू आई E बट्टे 1 से 5 और गुणा R1 की वैल्यू कितनी आई 100। तो आपके पास 5 से काटेंगे 20 और यहाँ से कितने आ जाएंगे 21, तो यहाँ से हो जाएगा 20 बट्टे 21 ई। ठीक है। तो विभवांतर आपके पास V1 बराबर आएगा हमारे पास एक, यहाँ से लिख देते हैं V1 बराबर आएगा हमारे पास 20 ई और ताके बट्टे 21।
21 को भाग दे हो जाओ में 21 भाग देंगे तो भाग जाते ना भाग टूटेगी बिंदी दशमलव लगाओ 2 से आएगा 21 निम्मा 189 21 निम्मा 189 तो 11 बचे 1 से 10 आएगा 21 पंजे 1 से 5 बचे बेटा 5 तो 21 दूनी 42 तीन अंक तक निकालो बराबर हम यहाँ का लिख देते हैं ई। अब हम निकालेंगे I2 तो I2 बराबर हमारे पास लली है जाए वो ई और ताके बट्टे आर प्लस के हमारे पास जहाँ पे क्या है जे R2 तो ई और ताके बट्टे आर को मान तो 5 ही रहे वो लेकिन R2 को मान अब कितने ओम का दो है 2000 कितनों का दो है देखो अब जहाँ तो पहले तो 100 ओम आ दो कितना हो तो 100 ओम अब कितनों का दो है 2000 तो जहाँ से हमारे पास है जाए वो ई बट्टे निकालेंगे तो I2 बराबर ई और ताके बट्टे हमारे पास हो जाएगा 2005। अब निकालेंगे B2 2005 उसके बाद B2 बराबर I2 और इनटू हमारे पास हो जाएगा R2 I2 की वैल्यू ई बट्टे 2005 और गुणा R2 की वैल्यू कितनी है 2000 20 से काट दो 400 और जहाँ आएगा वो 401 तो हमारे पास 400 ताके बट्टे 401 और जहाँ से का है जाए वो ई एक जगह 400 को 401 में भाग यदि हम देंगे तो 0.997 और जहाँ से का है जाए वो तो हम ये कह देंगे विभवांतर पर जहाँ से हमारे पास एक आएगा लिख देंगे विभवांतर यानी प्रतिरोध 100 ओम से 2000 ओम करने पर विभवांतर 0.952 से 2 ई से बढ़कर 0.997 ई तक हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ ले पढ़।